दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, बिहार में टीकाकरण 7 करोड़ पार। नवादा में 108 वर्षीय बेदामी देवी को लगी वैक्सीन। मस्जिदों से टीकाकरण को लेकर की गई अपील। जी हां, बिहार में कोरोना टीके की खुराक देने का आंकड़ा रविवार को 7 करोड़ के पार हो गया। राज्य में अब तक 7 करोड़ 4,01,517 टीके की खुराक दी जा चुकी है। इनमें कोरोना टीका की पहली खुराक 5 करोड़ 6,76,002 और दूसरी खुराक 1,97,25,515 दी जा चुकी है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान का आयोजन किया गया। शाम 5 बजे तक राज्य में 12,43,526 टीके की खुराकें दी गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 7 करोड़ कोरोना टीके की खुराक दिए जाने को बिहार की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। बड़ी खबर, छठ के मौके पर बदल जाएगी पटना की ट्रैफिक, जान लीजिए पूरा रूट। जी हां, आज यानी सोमवार से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत होने जा रही है। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को घाट पर आने जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। छठ पूजा के दिन 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे और 11 नवंबर की रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक शहर के प्रमुख सड़कों पर यातायात बंद रहेगा। इसके अलावा पटना जिले में बड़े वाहनों का प्रवेश 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से 11 नवंबर को सुबह 10 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ छठ व्रतियों, अग्निशमक, एम्बुलेंस और शव दाह करने वाले ही वाहन आ जा सकेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान अशोक राजपथ में कारगिल चौक से पूर्व दीदारगंज, कारगिल चौक से पश्चिम शाहपुर तक आम वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंधित रहेगा। वहीं दीघा मोड़ से आसियाना मोड़ तक भी आम वाहनों के लिए सड़क बंद रहेगी। गाय घाट पुल के नीचे बाईपास थाना मोड़ से चौक, शिकारपुर तक यू बाईपास, करमिल चौक मोड़ से पटना सिटी, दीदारगंज चेकपोस्ट से पश्चिमी अशोक राजपथ में टेम्पो एवं अन्य व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जेपी सेतु पर छोटे वाहनों का परिचालन भी नहीं किया जा सकेगा। बड़ी खबर, गंगा नदी पर भी रहेगी चौकसी, गश्ती के लिए 18 मजिस्ट्रेट तैनात, आतिशबाजी पर रोक, अस्पताल भी अलर्ट। जी हां, छठ महापर्व पर गंगा नदी में भी चौकसी रहेगी, अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है। नदी में गश्ती के लिए 18 मजिस्ट्रेट और इतनी संख्या में ही पुलिस पदाधिकारी की तैनात की गई है। इसके अलावा 54 पुलिस बल भी तैनात रहेंगे। गंगा नदी में कोई हादसा न हो इसीलिए विशेष चौकसी रहेगी। 10 नवंबर को छठ के दिन गंगा नदी में तैनात अफसरों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही वाटर एम्बुलेंस भी रहेगी, जबकि सुरक्षा बलों की नावों पर गोताखोर भी रहेंगे। अगली बड़ी खबर, फलों से सजा बाजार, होने लगी छठ की खरीदारी, 50 से 100 रुपये किलो बिका कद्दू। जी हां, आस्था का महापर्व 4 दिवसीय छठ नहाय खाई के साथ सोमवार से शुरू हो जाएगा। पूजन सामग्री के साथ फल बाजार सज चुके हैं। थोक मंडी से लेकर खुदरा मंडियों में फल की बिक्री भी तेज हो गई है। बाजार समिति में फल की खरीदारी को लेकर पूरे दिन भीड़ भाड़ रही। आपको बता दें कि भारी मांग की वजह से 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक कद्दू बाजार में बिके। गली मोहल्ले, चौक चौराहों और थोक के साथ खुदरा मंडियों में भी अलग अलग रेट देखने को मिला। इसके अलावा आपको बता दें कि बाजार समिति में करीब 1145 ट्रक फल पहुंचे। इस बार फलों का कारोबार लगभग 100 करोड़ से ऊपर होने का अंदाजा है। बाजार के अनुसार 80 से 100 रुपये किलो सेब, केला 300 से 350 रुपये गोंद, संतरा 30 से 40 रुपये किलो, अनार 100 से 170 रुपये किलो, माल्टा 35 से 40 रुपये किलो, नारियल 30 से 40 रुपये जोड़ा, अनानास 40 से 50 रुपये जोड़ा और अंगूर 100 से 120 रुपये किलो बिका है। अगली बड़ी खबर, मोतिहारी में 100 करोड़ की योजना का शुभारंभ, उपराष्ट्रपति ने 40 छात्रों को दिया गोल्ड मेडल। जी हां, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने मोतिहारी में 100 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पिपराकोटी परिसर में दूसरे दीक्षांत समारोह में पहुंच में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति पधारे थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दीक्षांत समारोह में सफल छात्र छात्राओं को अपने हाथों से प्रमाण पत्र दिया।
इस समारोह में उपराष्ट्रपति ने 40 छात्रों को गोल्ड मेडल भी दिया, जबकि 800 छात्रों को प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान पिपराकोटी में उपराष्ट्रपति ने 100 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ कर अपने कर कमलों से किया। बड़ी खबर, बिहार में अब जीविका दीदी चलाएगी मार्ट। नीतीश सरकार रूरल मार्ट खोलने की तैयारी में। जी हाँ, राज्य के अंदर महिला सशक्तिकरण को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। निचले स्तर पर महिला सशक्तिकरण की तस्वीर पेश करने वाले जीविका दीदियों को अब सरकार मार्ट चलाने की जिम्मेदारी देने वाली है। सरकार जीविका दीदियों के लिए और ज्यादा रूरल मार्ट खोले जाने की तैयारी में है। बिहार में राशन दुकान चलाने में सहयोग करने वाली जीविका दीदियों को अब रूरल मार्ट के जरिए अन्य सामग्री बेचने का अवसर मुहैया कराया जाएगा। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में इसके लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, पटना में 9 माह बाद पारा 14.6 डिग्री पहुंचा। तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे आया। रात का तापमान, छठ पर कोहरे के साथ बढ़ जाएगी ठंड। जी हां, पटना में रात का पारा 9 महीने बाद अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। दिन का तापमान सामान्य के बराबर 30.5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी कि 14.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके पहले 22 फरवरी 2021 को रात का पारा 13.6 डिग्री पहुंचा था। मौसम में इस बदलाव से छठ में कोहरे के साथ ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर बिहार में दिखाई दे रहा है। राज्य में चल रही तेज हवाएं भी ठंड के रात के तापमान को नीचे लाने का काम कर रही है। बड़ी खबर, राज्य में कोरोना जांच के लिए हाई अलर्ट जारी। जी हां, राज्य में छठ महापर्व पर अगले 3 दिनों तक दूसरे प्रदेश से आने वाले यात्रियों को कोरोना जांच एवं टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट लागू कर दिया है। सभी जिलों के सिविल सर्जन एवं सरकारी अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान सघन कोरोना जाँच एवं कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। बड़ी खबर, बच्चों का टीकाकरण जल्द। सरकार ने 1 करोड़ डोज का दिया ऑर्डर। वैक्सीन को मिल चुकी है मंजूरी। जहां 3 डोज वाले जाइकोव डी नामक इस वैक्सीन को लगाने के लिए सुई की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित कोविड-19 टीके को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए शुरुआती कदमों को हरी झंडी दिखा दी है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में जल्द ही 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी टीका लगाया जाएगा। सरकार ने अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला को कोरोना रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ डोज खरीद का ऑर्डर दिया है। 3 डोज वाले जाइकोव डी नामक इस वैक्सीन को लगाने के लिए सुई की जरूरत नहीं होगी। सूत्रों ने बताया कि समझा जाता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित कोविड-19 टीके को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए शुरुआती कदमों को हरी झंडी दिखा दी है। अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया वर्ल्ड कप से हुई बाहर। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। जी हां, न्यूजीलैंड ने सुपर 12 के 40वें मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें भी समाप्त हो गई है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की अगुवाई में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन और कप्तान केन विलियमसन की रणनीतिक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड ने रविवार को अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर शान से सेमीफाइनल में जगह बनाई। बड़ी खबर, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के पास कर्मियों की भारी कमी। एनएचएम की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की भारी कमी हो गई है। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन में ओवरऑल 53.21% का गैप है। इसका मतलब यह है कि विभाग में जितने लोगों की जरूरत है उससे 53.21% कम लोग काम कर रहे हैं। इस मामले में बिहार फिलहाल टॉप पर है। एनएचएम के इस रिपोर्ट में मानव संसाधन के गैप को भरने के लिए उपाय भी सुझाया गया है। एनएचएम ने आईपीएचएस 2012 के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं में पदों का सृजन, उपलब्धता, आवश्यकता आधारित तैनाती सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ समूह का निर्माण, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, स्किल असेसमेंट, परफॉर्मेंस बेड इंसेंटिव, फिक्स टेन्योर पोस्टिंग करने का सुझाव दिया है।
खबर दरभंगा में बनेगा 750 बेड वाले बिहार का दूसरा एम्स, प्रतिदिन होंगे 2500 मरीजों का इलाज। जी हां, उत्तर बिहार के लोगों को दिवाली का तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार की कैबिनेट ने दरभंगा एम्स के लिए जमीन ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दरभंगा में बहुप्रतीक्षित एम्स के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बिहार सरकार ने इसके लिए केंद्र को 200 एकड़ से ज्यादा जमीन हस्तांतरित कर दी है। दरभंगा में डीएमसीएच के अलावा यह एक बड़ा अस्पताल होगा जो पूरे उत्तर बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि इस अस्पताल का निर्माण पूरा हो जाने के बाद ओपीडी में एक दिन में 2500 मरीजों का इलाज हो सकेगा। साथ ही यहाँ 100 सीटों पर एमबीबीएस और 60 सीटों पर बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई भी हो सकेगी। पर दीपावली बाद 11 गुना ज्यादा दूषित हो गई पटना की हवा। मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में भी हालात बदतर। जी हां, दीपावली की रात राजधानी सहित राज्य के अधिसंख्य भागों में जमकर पटाखे फोड़े जाने से वातावरण में प्रदूषण की मात्रा से मानक से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। राजधानी के तारामंडल के पास तो प्रदूषण की मात्रा मानक से 11 गुना ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। यहाँ PM10 की मात्रा 1134 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि वातावरण में 100 PM10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए। वहीं राजधानी के इको पार्क में 976, गांधी मैदान के पास 924 माइक्रोग्राम, पटना सिटी में 913, बीआईटी में 832, मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल परिसर में 709, खगोल डीआरएम कार्यालय में 585 माइक्रोग्राम PM10 की मात्रा प्रति घन मीटर रिकॉर्ड की गई। राजधानी में औसत PM10 की मात्रा 311 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड की गई। बड़ी खबर, बिहार में सुधा बूथ खोलने का सुनहरा मौका, केवल 5 लाख लगाकर हर महीने कमाए लाखों रुपए। जी हां, बिहार के लोगों के लिए पैसे कमाने का शानदार मौका है। लोग अब हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने सुधा डेयरी प्रोजेक्ट को एक बार फिर रफ्तार देने की पहल की है। सरकार ने राज्य के हर कोने में सुधा के दूध और अन्य उत्पादों की बिक्री करने के मकसद से बूथों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के फैसले के मुताबिक बिहार के सभी नगर निकाय और 534 प्रखंडों में अब सुधा डेयरी के बूथ खुलेंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार ने कॉम्फेड के माध्यम से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि एक बूथ पर आम तौर पर 5 या उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इस लिहाजा से देखा जाए तो तकरीबन 3 से 4 हजार बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावना है। हर महीने एक बूथ से लाखों की कमाई होती है। इसके जरिए आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में फिलहाल आपके जिले में ठंड बढ़ी है या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।